আজাদপুর মান্ডি দিল্লি ৮০ একর জায়গা জুড়ে এই মান্ডি শুধু ভারতের নয়, এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ফল এবং সবজির মার্কেট। দিল্লি সহ গোটা উত্তর ভারতে তাজা পণ্য সরবরাহে লাইফলাইন এই মান্ডি। কথিত আছে এই মান্ডি কখনো ঘুমায় না, ২৪ ঘন্টা কাজ চলে এই মার্কেটে। পূব আকাশে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতিটি কোণা থেকে ফল সবজির সমাগম ঘটে এই বাজারে। তারপর আবারও এখান থেকে তাজা পণ্য সরবরাহ হয় দিল্লি সহ প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে। এই একইভাবে সপ্তাহে ৭ দিন 24x7 কাজ চলছে এই মান্ডিতে। কৃষকদের কাজ ক্ষেত থেকে পণ্য বাজারে পৌঁছানো, আর ব্যবসায়ীদের কাজ সেই পণ্য গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া। তবে এই গতিশীল এবং প্রাণবন্ত হাবটিকে পরিচালনার পেছনে রয়েছে হাজার হাজার মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিদ্রাহীন রাত, পরিবার থেকে দূরে থাকার কষ্ট আর রুজি রোজগারের জন্য টিকে থাকার লড়াই। এই মান্ডির প্রতিটি কোণে রয়েছে এক একটি কাহিনী। আজ তুলে ধরা হবে সেই কাহিনী। কিভাবে কাজ চলছে, কত টাকা রোজগার হয়, পরিবার থেকে দূরে থেকে কিভাবেই বা চলছে জীবনযুদ্ধ, সমস্যা কোথায় কোথায়, এই অক্লান্ত পরিশ্রমের সঠিক দাম কি পাচ্ছে আজাদপুর মান্ডি। मैं 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये अहमदाबाद से भी आता है और वहाँ से भी आता है, शामली। नहीं, मजदूरी तो मिल ही जाती है, उतना तो होता है। खैर भाव इसका है करीब 30 रुपये किलो बेच रहे हैं हम। दाना अलग बिकता है निकालने के बाद में, वो 1-2% कटता ही है, आपको सब मालूम है। फिर भी आप हमसे बार बार ना पूछें। हमारी फैमिली गांव में रहती है, हम यहाँ पे अकेले रहते हैं। 1 महीने के बाद में या 15 दिन के बाद में। हाँ, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं हमारे, क्यों नहीं जाएगा। सब चीज़ का किराया जाता है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी आके बढ़ा सकता है, यानी कि मेरे से कोई बड़ा आदमी है तो वो भी ले सकता है। ক্ষেত থেকে গ্রাহকের রান্নাঘরে পৌঁছানো পর্যন্ত সবজিকে মোট 3টে স্টেপ পূরণ করতে হয়। সড়ক বা রেলপথে কৃষকের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য প্রথমে মান্ডিতে এসে পৌঁছায়। তারপর এই সবজি মান্ডিতে থাকা এজেন্সির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে এই সবজি নিলাম হয়। তারপর সেখান থেকে পণ্য পৌঁছায় বিভিন্ন গ্রাহকদের কাছে। সেটি সরাসরি মান্ডি থেকেও হতে পারে, আবার পাইকারি সবজি বিক্রেতার হাত ধরেও হতে পারে। पर कश्मीर से आ रहा है, सीए सेब से स्टॉक होता है, नॉर्मल होता है, सीए होता है। सीए जो 4-5 महीने बाद खुलता है, उसमें प्रेशर रहता है माल में। जितना बढ़िया माल क्वालिटी होगा उतना बढ़िया रेट मिलता है। ये सारा माल कश्मीर से आता है, आने का तो शिमले से भी आता है, लेकिन ये माल कश्मीर का है। मैं 47 ईयर हो गए, सब कुछ देखा यहाँ पे। ऐसे ऐसे देखे जो किंग थे, अब वो पता नहीं किधर हैं, वो गायब हो गए। ये काम ऐसा है, ऊपर वाला चलाएगा तो आदमी बचेगा, नहीं करेगा तो गायब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लोग दिवाला निकालते हैं, घाटा हो जाता है, देते नहीं, भाग जाते। एक काम सबसे बढ़िया है वर्ल्ड में, सुबह 2 घंटे का काम है, सारा दिन फ्री। ऐसा कोई काम है? शॉप खोलो, मॉल्स खोलो, सारा दिन बैठे रहेंगे, कोई गाहक नहीं, मक्खी मांगे हैं, करोड़ों रुपये की दुकानें हैं। ये काम बढ़िया है, इससे बढ़िया काम कोई नहीं है। एप्पल है, सबके लिए अच्छा है पूरे हिंदुस्तान में। वहाँ से भी जाता है, यहाँ से भी जाता है। बेटा यहाँ प्रॉफिट लॉस का पता नहीं चलता, प्रॉफिट दे तो आ जाता है, अगर कोई भाग गया तो क्या। एक्चुअली हम देते हैं उधार माल में जो अच्छा है उसको देते हैं, उसको नुकसान हो जाए आगे वो कहाँ से देगा। कोई होते हैं वो कुछ भी करते हैं, घर बेचते हैं, सोना बेचते हैं, कहीं से लाते हैं, ज़मीन बेच वो देते हैं, वो टिके हुए हैं अभी तक। और जो भाग गए वो कभी नहीं आए। फिर भी कुछ ऐसी बातें जो काम कर रहे हैं, ऊपर वाला रोटी तो दे ही देता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। প্রত্যেক কৃষক, ব্যবসায়ী এবং পাইকারি ব্যবসায়ীদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী। गढ़गंगा का माल है, पीलीभीत का माल है, जमुना पार का लोकल माल है। अपना माल A1 क्वालिटी, दाना गारंटी का लाल होता है और मीठा बेतादाद। और ये देखो बेस्ट क्वालिटी है ये।
इस टाइम ये 2 महीने का सीजन है लोकल का। उसके बाद ये महाराष्ट्र का भी आता है, गुजरात का भी आता है। और ये देखो एक अपने पास ये क्वालिटी है, ये भी लाल है, ये देखो दाना भी लाल निकला है। इसका छोटा सा भी लाल निकलता है, एकदम सुपर। खाने में ऐसा जैसे चीनी। ये देखो बेटा भी और बाप भी। ये काम करते करते हमें कम से कम भी ये 2 महीने सीजन चलता है, लोकल का 2 महीने सीजन चलता है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र और गुजरात का। और प्रॉफिट इसमें आराम से कुछ नहीं, एक गाड़ी में 10-15 हज़ार रुपये बच जाते हैं आराम से। ये कम से कम भी 13-14 साल होगा मुझे इस काम को करते करते तरबूज का ही। प्रॉफिट बच जाते हैं एक गाड़ी में 10-15 हज़ार रुपये आराम से, एक गाड़ी में। यहाँ से ऑल ऑफ इंडिया हर कहीं सप्लाई होता है। यहाँ पर ये जैसे लोकल का ग्राहक है उनको 10 रुपये, 12 रुपये, 9 रुपये इस तरीके का माल होता है। और जो बाहर से जंगल से आता है तो किसानी माल को 5 रुपये 6 रुपये का भाड़ा मिलता है, उसको कमीशन काट के 6 रुपये 7 रुपये के पैसे जाते हैं। और हमारा जो बिकता है 9 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये ये भाव चल रहा है आज के टाइम में। 20 साल हो गए हमें मशरूम का काम करते हुए। किसान का माल आता है, हम सेल करते हैं और कमीशन होती है हमारी। भाव फिलहाल इस साल तो रेट डाउन ही है, मतलब इसकी कॉस्ट ही 100 रुपये किलो पड़ती है किसान को, तो यहाँ 70, 80, 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक मैक्सिमम सेल हो रही है। मशरूम तो बहुत हैं, कम से कम 50 वैरायटियाँ होंगी मशरूम की, बट ये बटन मशरूम है, सबसे ज़्यादा उगती भी यही है और सबसे ज़्यादा सेल भी यही होती है। मतलब और सब ये 80-90% है, बाकी 5-7, 1-1, 2-2% है और मशरूम जो होती हैं। हाँ, तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, पहले बहुत कम प्रोडक्शन थी इनकी और बहुत दूर से आती थी, मतलब 200-250 किलोमीटर के दायरे में। अब ये लगभग समझो 50-100 किलोमीटर के दायरे में ही बहुत सारे प्लांट लग गए हैं और यहीं से आती है। सोनीपत, पानीपत, जींद और दिल्ली, मथुरा, गाज़ियाबाद सब जगह प्लांट लग गए हैं इसके। अब यहीं जाता है जी, अब दूर कहीं नहीं जाता, सिर्फ दिल्ली में ही सेल होता है ये लगभग। बाकी सब जगह प्लांट्स है, पहले यहाँ से बाहर भी माल जाता था, उड़ीसा, पटना, कलकत्ता, लेकिन अब वहाँ भी प्लांट हो गए हैं तो वहाँ नहीं जाता माल, अब दिल्ली में ही सेल होता है सारा। এই মান্ডি সফলভাবে পরিচালনা করার পেছনে আরও একদলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা হলেন মজদুর। রোদে গরমে এই শ্রমিকদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলার সাক্ষী আজাদপুর মান্ডি। এখানে কর্মরত অনেকেই রয়েছেন যারা তাদের জীবনের 20 থেকে 25 বছর দিয়েছেন এই মাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহনের কাজে। জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার হাতিয়ারও তৈরি করেছেন তারা নিজেই। পিঠের ব্যথার হাত থেকে বাঁচতে তৈরি করেছেন এক বিশেষ অস্ত্র। 27-28 साल से काम कर रहे हैं मंडी। दिन भर में तो कभी 40 किलो मिलता है, कभी 60-70 किलो बोरी मिलता है, कभी 100 किलो मिलता है। ये 500-600 रुपया 700 रुपया कमाते हैं और क्या, यही घर 3-4 महीना में जाते हैं। ये पिठुआ है, इसमें बोरा रखते हैं, बोलो इसके ऊपर बोरा रखते हैं, कट्टा हो ये रहा है। जब यही कामे करा इसी से गुजरे हो रहा तो। হাজারো সমস্যার ভিড়ে সবটুকু মানিয়ে নিয়ে চলছে এই গতিশীল মান্ডি। রুজি রোজগারের জ্বালায় সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হচ্ছে জীবন জীবিকার লড়াই। প্রতিদিন ভোর হলেই চোখে নতুন আশার স্বপ্ন নিয়ে শুরু হচ্ছে যাত্রা। তারা লড়াই করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাদের চাই ধারালো অস্ত্র। উন্নত পরিকাঠামো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর এই অক্লান্ত পরিশ্রমের সঠিক দাম পেলেই তারা রোজ মাঠে নামবে লড়াই করতে। প্রশ্ন একটাই, সরকার কি শুনবে এই আজাদপুর মান্ডির আবদার?